द्वारका नगरी में एक बार एक गरीब ब्राह्मण श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आया। वह अत्यंत परेशान और चिंतित था, क्योंकि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास न धन था, न परिवार का सहारा और न ही भविष्य के लिए कोई आशा। उसने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे केशव, मेरी चिंताओं का अंत नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी समस्या का समाधान तो तुम्हारे भीतर ही छिपा है, लेकिन मैं तुम्हें 5 ऐसे विचार दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। पहला विचार, क्यों चिंता करते हो? सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, चिंता करना आग में घी डालने जैसा है। जिस बात पर तुम्हारा वश नहीं, उस पर सोचने का कोई लाभ नहीं। धैर्य रखो और समय को अपना कार्य करने दो। ब्राह्मण ने यह सुना और समझा कि हर स्थिति का समाधान समय के साथ आता है। उसने निर्णय लिया कि वह चिंता के स्थान पर धैर्य रखेगा। दूसरा विचार, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण ने उसे एक कथा सुनाई। कभी कभी जीवन में जो घटता है वह भले ही बुरा लगे, लेकिन अंततः वह हमारे हित में होता है। अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र में यही सीखा था कि पराजय भी विजय की ओर ले जाती है। ब्राह्मण ने अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। तीसरा विचार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने गीता का प्रसिद्ध श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि वह भविष्य की चिंता में इतना खो गया था कि वर्तमान में कर्म करना भूल गया था। उसने यह निश्चय किया कि वह केवल अपने कार्य पर ध्यान देगा। चौथा विचार, भरोसा रखो, सब ईश्वर की योजना है। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि ईश्वर हर आत्मा के लिए योजना बनाते हैं। ब्राह्मण ने अपने मन में यह स्वीकार किया कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसकी भलाई के लिए है। पांचवा विचार, साधना और भक्ति ही सच्चा मार्ग है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, धन, परिवार और सफलता के पीछे भागने से शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति साधना और ईश्वर की भक्ति में है। अपनी आत्मा को जानो और भक्ति का मार्ग अपनाओ। ब्राह्मण ने इन विचारों को अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाया, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। उसकी साधना और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण के विचार हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। यदि हम इन 5 अनमोल विचारों को अपनाएं, तो न केवल हमारी चिंताएं समाप्त होंगी, बल्कि हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश भगवत गीता में जीवन के हर पहलू को छूते हैं। उनके विचार न केवल आध्यात्मिकता में गहराई लाते हैं, बल्कि जीवन जीने की सही राह भी दिखाते हैं। ये 5 विचार आपकी चिंताओं को दूर कर जीवन में सुख और शांति ला सकते हैं। पहला विचार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जब मोह ने घेर लिया, तब श्री कृष्ण ने समझाया कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। यह विचार हमें बताता है कि जीवन में मेहनत और निष्ठा से काम करना ही सफलता की कुंजी है। जब आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो चिंता और भय स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। कहानी, गांव के एक किसान ने अपनी फसल के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन हर बार फसल कटाई के समय बारिश हो जाती। वह चिंतित था, लेकिन उसने श्री कृष्ण का यह विचार अपनाया और अपनी मेहनत जारी रखी। एक दिन उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में उसकी प्रशंसा हुई। दूसरा विचार, चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी है। दुख और सुख के चक्र चलते रहते हैं। जब आप स्वयं को प्रभु पर छोड़ देंगे, तब आपकी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। कहानी, एक गरीब ब्राह्मण रोज भगवान से प्रार्थना करता था, लेकिन उसकी समस्याएं कम नहीं होती थीं। एक दिन उसने श्री कृष्ण की बातों को समझा और सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। जल्द ही उसकी मेहनत और धैर्य से उसे एक बड़ा अवसर मिला और उसका जीवन बदल गया। तीसरा विचार, मन को नियंत्रित करना ही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। कहानी, ध्रुव, एक छोटा बालक
अपने पिता से उपेक्षित महसूस करता था। उसने तपस्या करके मन को शांत किया और अपनी दृढ़ता से भगवान विष्णु का दर्शन पाया। यह हमें सिखाता है कि मन पर नियंत्रण से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। चौथा विचार, स्वयं को पहचानो। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। जब आप स्वयं को अपनी आत्मा के रूप में पहचानते हैं, तब जीवन के सभी भय और मोह समाप्त हो जाते हैं। कहानी, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने परिवार के प्रति मोह के कारण युद्ध से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि वह सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। यह सीख अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने में मदद करती है। पांचवां विचार, त्याग ही सच्चा सुख है। कृष्ण ने हमेशा त्याग और सेवा का महत्व बताया। जब आप दूसरों के लिए त्याग करते हैं तो आपको आत्मिक शांति और सच्चा सुख मिलता है। कहानी, एक बार एक व्यापारी ने अपनी सारी संपत्ति जरूरतमंदों को दान कर दी। लोग उसे मूर्ख कहने लगे, लेकिन उसने श्री कृष्ण का यह विचार अपनाया। कुछ समय बाद उसकी नई शुरुआत इतनी सफल रही कि वह और भी समृद्ध हो गया। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के ये 5 अनमोल विचार हमें जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। अगर आप इन विचारों को अपनाएंगे तो जीवन में सुख, शांति और सफलता स्वतः ही आएगी। क्यों चिंता करते हो? सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण का यह वाक्य हमें हर परिस्थिति में आशावादी बने रहने की प्रेरणा देता है। महाभारत के युग में भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक मित्र, मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में ही नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने वाले शिक्षक के रूप में भी अपना स्थान बनाया। उनके अनमोल विचार आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं। आइए एक लंबी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे उनके 5 महत्वपूर्ण विचार हमें जीने का सही तरीका सिखाते हैं। कथा, साधन पथ पर यात्रा। यह कहानी एक साधारण किसान माधव की है, जो गंगा किनारे एक छोटे से गांव में रहता था। माधव ईमानदार और मेहनती था, लेकिन अपने जीवन में लगातार कठिनाइयों से परेशान रहता था। वह हमेशा चिंतित रहता और भगवान से शिकायत करता कि उसकी समस्याओं का अंत कब होगा। पहला विचार, क्यों चिंता करते हो? सब ठीक हो जाएगा। एक दिन माधव ने निर्णय लिया कि वह अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएगा। उसने एक साधु से श्री कृष्ण का ध्यान करने की विधि सीखी और दिन रात ध्यान में लीन हो गया। कुछ महीनों बाद एक रात माधव को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, चिंता तुम्हारे कर्म को कमजोर करती है। जो होना है वह होकर रहेगा। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, चिंता करना छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। माधव ने सुबह उठकर भगवान के इस संदेश को अपनाया। उसने अपने खेत में 2 गुनी मेहनत करनी शुरू की और कुछ ही महीनों में उसकी फसल पहले से अधिक अच्छी हुई। दूसरा विचार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक दिन माधव ने अपने खेत के पास के एक वृद्ध साधु को भोजन कराया। साधु ने कहा, कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है, तुम अपने कर्म पर विश्वास रखो। माधव ने अपने जीवन में यह बदलाव लाया कि वह बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करता जाएगा। धीरे धीरे उसने अपने गांव में भी लोगों की मदद करना शुरू किया। देखा कि उसकी मेहनत का फल खुद ब खुद उसे मिलता गया। तीसरा विचार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार माधव की फसल पर भारी बारिश से नुकसान हुआ। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी निराशा को भगवान श्री कृष्ण के विचारों से शांत किया। कुछ समय बाद उसने देखा कि बारिश से उसकी जमीन की उर्वरता बढ़ गई और अगली फसल उससे भी बेहतर हुई। तब उसे समझ आया कि श्री कृष्ण के इस विचार का गूढ़ अर्थ क्या है। चौथा विचार, अपने मन पर नियंत्रण रखो। माधव को जब भी क्रोध आता या वह निराश होता तो वह गीता का एक श्लोक पढ़ता, मनुष्य अपने मन का राजा है, मन को वश में रखना ही सच्चा योग है। इस विचार को अपनाकर माधव ने अपने जीवन की हर परिस्थिति में शांति और धैर्य बनाए रखा। धीरे धीरे उसने गांव में एक आदर्श व्यक्ति का स्थान बना लिया। पांचवां विचार, भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। माधव ने हर रोज सुबह और शाम भगवान श्री कृष्ण की आराधना शुरू की। उसने महसूस किया कि भगवान में अटूट विश्वास रखने से उसके भीतर
आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ गई। उसकी भक्ति ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि वह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। उपसंहार श्री कृष्ण के इन 5 अनमोल विचारों ने माधव के जीवन को नई दिशा दी। उसने सीखा कि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, और जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रखकर भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में कोई बाधा स्थायी नहीं रह सकती। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में चलकर हम अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। साधन पथ पर चलिए और श्री कृष्ण के विचारों को अपने जीवन में उतारिए। जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑनल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।